टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। मेरा भी एग्जाम्स के एक दिन पहले यही सर्च क्वेश्चन होता था यूट्यूब पे, और मुझे पता है आप में से 99% लोगों का भी यही क्वेश्चन होता है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली मेड फॉर यू। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी 7 ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ट्रिक नंबर 1, सेट गोल्स। जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक चीज़ ज़रूर फॉलो करना, और वो है गोल्स सेट करना। एक तो टू डू लिस्ट बनाओ और टाइम सेट करो कि इतने टाइम में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। इससे एक तो आपका टाइम सेव होगा और दूसरा आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कर कहाँ रहे थे। सो यू शुड मस्ट सेट योर गोल्स बिफोर स्टडी। बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, दैट इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है जो वो पढ़ते टाइम करता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल। रोहन एंड अमित एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों ही दिन में 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, लेकिन रोहन सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ले पाता था और अमित पूरी क्लास में टॉपर लेता था। एक दिन रोहन ने अमित से पूछ ही लिया कि भाई तू भी 2 घंटे पढ़ता है और मैं भी 2 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी तू टॉप कैसे कर लेता है और मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ले पाता हूँ। तो अमित ने उसे एक स्माइल के साथ पूछा कि भाई तू बता कि जब तू पढ़ता है तो तेरा मोबाइल कहाँ होता है। तो रोहन ने उसे आंसर दिया कि मोबाइल तो भाई मेरे पास ही होता है, वो कभी कभी पढ़ते टाइम बोर हो जाता हूँ तो इसलिए रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो फिर अमित ने उसे आंसर दिया, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है, ध्यान तो तेरा मोबाइल में होता है तो तू पढ़ेगा कैसे। तो फिर अमित की बात मानकर रोहन ने अपना पढ़ते टाइम मोबाइल किसी और रूम में रखना शुरू कर दिया। तो फिर जब एग्जाम्स का रिजल्ट आया, देन अमित के साथ साथ इस बार रोहन ने भी टॉप किया था। तो अब समझ में आया मैं क्या कह रही थी। एक फैक्ट बताती हूँ, हमारा माइंड ना एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर पाता है। अगर हम पढ़ते टाइम मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाएंगे तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और ना तो वो पढ़ पाता है और ना ही फिर वो कोई और काम कर पाता है। ते वक्त स्मार्ट डिवाइसेस को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। नंबर 3, स्टडी इन शॉर्ट सेशंस। अगर आप कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 घंटे पढ़ते हो तो आपको ये ट्रिक ज़रूर अपनानी चाहिए। हर 1 घंटे में 2 से 3 बार 5 to 15 मिनट्स का ब्रेक लो, और ब्रेक में या तो थोड़ी रेस्ट करो और या फिर कोई भी ऐसा काम करो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। इस ट्रिक से एक तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और दूसरा आपको नींद नहीं आएगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फोकस ऑन की टॉपिक्स। जो कुछ भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुनो और टीचर के साथ साथ ही नोट्स बनाओ, ताकि जब भी आप नोट्स रिवाइज करो तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाए। एंड रिमेंबर, मेन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। नंबर 5, रिवाइज डेली। जो कुछ भी आप स्कूल में पढ़ते हो, मेक श्योर दैट आप घर आकर उसे रिवाइज ज़रूर करते हो। इससे आपके माइंड में वो टॉपिक सेट हो जाएगा एंड आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाएगा। देन जब भी आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे तो फिर आपको अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी एंड आपको वो कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। सो दैट यू शुड नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन जस्ट वन टॉपिक। एक और बात, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स यही ट्रिक्स यूज करते हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर आल्सो यूजिंग दिस ट्रिक। नंबर 6, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें से खुद कुछ मेन टॉपिक्स सर्च करो एंड उन्हें क्वेश्चंस बना के उन्हें सॉल्व करो। देन जब भी आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे देन आपको टॉपिक्स जल्दी क्लियर हो जाएंगे। नंबर 7, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक, स्लीप वेल। भाई कोई फ़ायदा नहीं है हमारी इतनी इंटेलिजेंट होने का अगर हम हेल्थी फील नहीं करते। तो हमारा माइंड ना कभी कभी टेंशन फ्री भी होना चाहिए, इसलिए हमें दिन में कम से कम 7 to 8 आवर्स सोना ही चाहिए। हमारा माइंड तभी फ्रेश होता है जब हम एक अच्छी टेंशन फ्री नैप लेते हैं। दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक टू कीप योर माइंड ऑलवेज फ्रेश एंड फाइन एंड यू शुड मस्ट ट्राई दिस ट्रिक। सो ये थी वो 7 ट्रिक्स जिनसे कि आप टॉपर्स के जैसी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि इनमें से बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं।
आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रिक अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।